ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। an हमारे पास में एक सीक्वेंस है 46 प्लस 8 टाइम्स n और bn हमारे पास एक सीक्वेंस है 98 प्लस 4 टाइम्स n। नेचुरल नंबर n के लिए हमने सीक्वेंस बनाई है जहां पर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है। हमें सम पता करना है किनका, उन टर्म्स का जो कॉमन है इन दोनों सीक्वेंसेस। नाउ सबसे पहले हम यहां पर फोकस करेंगे इस टर्म पे, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है 98 प्लस 4n से, ये थोड़ा पहले से शुरुआत हो रही है। अगर हम n की वैल्यू यहां 1 पुट करें तो 4 प्लस 98 यहां पर फर्स्ट टर्म 102 आएगी। तो फर्स्ट जो कॉमन टर्म है वो तो हमें हिट एंड राइट से यहां निकालना होगा ना। 102 है और ये वाली टर्म क्या हो रही है, ये सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है 46 प्लस 8n, यानी हर बार 8 ऐड करने पर इसका पहला नंबर होगा 46 प्लस 8 54, फिर 8 ऐड करेंगे तो 62 एंड सो ऑन। हमें देखना है कि क्या 102 46 अगर हम ऐड करें किसी 8 के मल्टीपल में तो आता है या नहीं आता। अच्छा तरीका होगा 102 में से 46 सब्ट्रैक्ट करें, विल गेट 56। क्या 56 8 का मल्टीपल है? डेफिनेटली यस। अगर हम n की वैल्यू 7 पुट कर दें तो 8 7 56 प्लस 46 102। तो यहां पर हमारी फर्स्ट टर्म तो है 54 और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक हमारे पास 102 भी आएगी जो इन दोनों में कॉमन है ना। अगर हम सेकंड सीक्वेंस पे फोकस करें तो ये इंक्रीज हो रही है 4 से, जबकि फर्स्ट सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है 8 से। तो इसकी अगली टर्म होगी 110, जबकि इसकी नेक्स्ट टर्म 106 और फिर अगली टर्म 110। तो यहां क्या होगा, अगर जैसे फर्स्ट टर्म यहां कॉमन है तो सेकंड टर्म कॉमन नहीं होगी पर थर्ड टर्म फिर कॉमन हो जाएगी। यहां पर 118, यहां अगेन 114 कॉमन नहीं होगी बट 118 कॉमन होती जाएगी। तो अब हम फोकस करेंगे हमारी सेकंड सीक्वेंस पे, क्योंकि ये सीक्वेंस पहले कंप्लीट होगी। अगर n की वैल्यू 100 यहां पुट करें तो यहां लास्ट टर्म होगी 498 और यहां पर अगर हम n की वैल्यू 100 पुट करें तो यहां आएगा 846। तो कॉमन टर्म्स जो होंगी वो 498 के बाद तो कॉमन टर्म हो ही नहीं सकती है। क्या 498 कॉमन होगी? अगेन इमीडिएटली जज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे काम की है पर सेकंड नहीं, थर्ड टर्म काम की है पर फोर्थ नहीं, फिफ्थ टर्म काम की है सिक्स्थ नहीं। तो ऐसे ही 100th टर्म जो है वो हमारे काम की नहीं होगी, बिकॉज सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ टर्म हमारे काम की नहीं है, एक सीक्वेंस चल रही है। तो इसके जस्ट पहले वाली जो टर्म है वो हमारे काम की होगी। हमें इन सारी टर्म्स का सम निकालना है। कुल कितनी टर्म्स हैं अगर हमसे पूछा जाए, यहां से यहां तक 100 टर्म्स थी तो यहां से यहां तक इसकी आधी यानी 50 टर्म्स होंगी। और इन 50 टर्म्स का सम का हमारा फॉर्मूला क्या है, n/2 मल्टीप्लाइड बाई a, दैट इज द फर्स्ट टर्म, प्लस द लास्ट। n हो गया है 50 डिवाइडेड बाई 2, a हो गया है 102 और लास्ट टर्म हमारी यहां है 494। ये हो गया है 50/2। ना एक काम कर सकते हैं हम इसको ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 100/4 596। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 149 मल्टीप्लाइड बाई 100 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14900।